ओके, तो आज जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि हम कैल्शियम एचएमबी के बारे में जानेंगे। कैल्शियम एचएमबी क्या है? टीएन्स ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कैल्शियम एचएमबी, जिसके ऊपर अभी ऑफर भी चल रहा है और बहुत सारी बातें हो रही है, कुछ ट्रेनिंग भी हो गई, आप लोगों के पास पीपीटी भी पहुंच गई होगी। लेकिन तीन मुख्य बातें जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं वो ये है कि कैल्शियम एचएमबी क्या है, इसकी क्यों जरूरत है हमारी बॉडी को, ये सप्लीमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी बातें हो रही है इसके बारे में। और ये सप्लीमेंट अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है और भी बहुत सारी कंपनी जिसको बनाती हो। तो टीएन्स के कैल्शियम एचएमबी में ऐसा खास क्या है कि इसको इस सबसे अलग और सबसे बेहतर बनाता है? तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे, बात करेंगे और लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं लूंगा। जैसा कि अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो पीपीटी मैंने स्टार्ट की है, मैं फेसबुक के स्क्रीन को भी उस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फोटो कैल्शियम एचएमबी। ये है हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग, और अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास ये पैकेट के रूप में भी उपलब्ध है, जो मैंने लॉन्चिंग के दिन ही इसको खरीद लिया था। तो ये इसका छोटा सा पैकेट है और इसके ऊपर जो निशान बना हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि ये नॉनवेज कैटेगरी का प्रोडक्ट है और एडल्ट्स और एल्डरली के लिए है। इस पे लिखा हुआ है क्लियरली, इसमें 7 ग्राम के 10 सैसे हैं। अब हम जानेंगे कि ये कैल्शियम एचएमबी, कैल्शियम तो से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आप इस पैकिंग के ऊपर देख सकते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल लिखा हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें मेडिसिनल इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें ऐसी क्षमता होती है कि वो दवाइयों की तरह, फार्मास्यूटिकल की तरह ही हमारे शरीर पे बीमारियों से लड़ने में, बीमारियों को ठीक करने में हेल्प कर सके। उनको एक अलग कैटेगरी दी गई है जिसको न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है। बेसिकली वो दवाइयां नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट है। दे आर न्यूट्रिशन, पोषण है शरीर को, लेकिन उनका जो असर होता है शरीर पे वो बीमारियों के मामले में काफी अच्छा होता है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी न्यूट्रास्यूटिकल की दी गई है। बट ये है फूड सप्लीमेंट ही, इसीलिए इसको भारत देश में लाइसेंस देने का काम जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI करता है। तो आप इसके पैकिंग के ऊपर FSSAI का लाइसेंस नंबर भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली लीगल प्रोडक्ट है, इंडिया के लिए भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये कैल्शियम एचएमबी है क्या? तो एचएमबी, कैल्शियम तो आप सब जानते हैं, कैल्शियम का ही एक प्रकार है HMB, हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट। इसको बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटाइरेट या हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट भी बोलते हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो है हमारे शरीर के मसल्स को मजबूत बनाने में, स्ट्रांग बनाने में। तो इसकी वजह से इसको हार्ड मसल बिल्डर भी बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, वो इसका एक्चुअल नाम नहीं है। कैल्शियम एचएमबी को कैल्शियम हार्ड मसल बिल्डर भी बोल दिया जाता है, बट वो इसका एक्चुअल नाम नहीं है। जो इसका साइंटिफिक एक्चुअल नाम है वो है हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट। HMB supplementation is associated with positive health and physical performance by increasing the fat-free mass and decreasing the फैट मास। आपके शरीर में हड्डियों के ऊपर, आपको पता है कि जो मेरी ट्रेनिंग होती है ये मैं साइंटिफिक चीजों या जो पीडीएफ में जो लिखा हुआ है वो तो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है तो आप गूगल करके मीनिंग समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा इससे अलग हटके ही बताऊंगा। तो अगर मैं अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो जो हमारी बॉडी में, अगर हम अपने बाकी ऑर्गन, बाकी पार्ट्स या बोन्स को अगर हम ईंट समझे, तो जो हमारा जो ये एचएमबी है, जो हमारे मसल्स है, वो सीमेंट का काम करते हैं। यानी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम, बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम मसल्स का होता है, मांसपेशियों का। देखते हैं ना कहीं पे जब पावर की बात होती है तो मसल पावर बोलते हैं उसको। यानी हमारे शरीर में जो पावर आती है, जो ताकत आती है हमारे हाथों में पैरों में मेहनत करने की, चलने फिरने की, वो सारी की सारी ताकत हमारे मसल्स से होती है, हमारी मांसपेशियों से होती है। मसल्स हमारे जितने भी मजबूत रहेंगे हमारे शरीर का स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत रहेगा। नॉर्मली होता क्या है, जो मसल्स की लेयर होती है उसके बीच में ही फैट की लेयर जमा होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए जिम्मेदार है हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान पान।
तो जब फैट की लेयर जमा होनी शुरू हो जाती है तो हमारा शरीर तो फूलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं होती सर। तो जब हम एचएमबी से सप्लीमेंट करते हैं अपनी बॉडी को, एचएमबी जो हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में मसल्स को बढ़ाता है, मसल्स को मजबूत बनाता है। ऑब्वियसली जब मसल्स अपनी जगह लेने लगेगा तो फैट घटना शुरू हो जाएगा। तो शरीर में जो फैट का मास है वो घटना शुरू हो जाता है। और फैट फ्री वजन, जब फैट है तो उसका भी कुछ वजन होगा, मसल्स का भी कुछ वजन होगा शरीर में। तो जैसे जैसे मसल्स का वजन, मास बढ़ना शुरू होता है, फैट का वजन घटना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर में मसल्स बढ़ते हैं, इसका हमारे सेहत पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। क्योंकि आपके शरीर में जो मेहनत करने की क्षमता, जो स्ट्रेंथ, जो मजबूती, जो ताकत होती है, वो डिपेंड करती है आपके शरीर में मसल्स कितने हैं और आपके शरीर के मसल्स कितने मजबूत हैं। सॉरी। कैल्शियम एचएमबी हैज पॉजिटिव एविडेंस टू सपोर्ट द बोन डेंसिटी, improve cognitive function and reduce abdominal obesity and treating disease of the heart and blood vessels, high cholesterol and high blood pressure. कैल्शियम जो एचएमबी है उसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में और बहुत सारे रिसर्च में इसके सबूत मिले हैं, ह्यूमन ट्रायल्स में इसके सबूत मिले हैं कि ये आपके हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी मतलब आपकी हड्डियां कितनी घनी है, कितनी डेंस है, कितनी थिक है, उसको बढ़ाता है, जिससे आपकी हड्डियों की मजबूती बढ़ती है। इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन मतलब आपके शरीर, दिमाग के फंक्शन को भी ये इंप्रूव करता है। और आपके पेट के अराउंड जो ओबेसिटी होती है, मोटापा, जो पेट पे जो मोटापा होता है उसको घटाता है। और इसके अलावा इसके भी सबूत मिले हैं कि ये हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज को भी कम करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने में हेल्प करता है। ये कैसे करता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल बोन हेल्थ थ्रू आउट लाइफ। डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम में बी कंसिडर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ डाइट फॉल शॉर्ट। जब आपके खाने में कैल्शियम की कमी होने लगती है, कैल्शियम हमारे शरीर के हड्डियों के लिए जरूरी है, इसके अलावा कैल्शियम के और भी फंक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारे नॉर्मल डे टू डे खाने से हमें सफिशिएंट कैल्शियम नहीं मिलता है तो हमें वो डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है। तो अभी तक तो हम जानते थे जो कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है। लेकिन ये जो कैल्शियम का दूसरा फॉर्म है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट, वो और क्या क्या फंक्शन कर सकता है शरीर में, उसके बारे में भी आज जानेंगे। ह्यूमन बॉडी नीड्स कैल्शियम टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स। ह्यूमन हार्ट, मसल्स एंड नर्व्स आल्सो नीड कैल्शियम टू फंक्शन प्रॉपर। यानी आप देख सकते हैं जो हमारा हृदय है, हमारी मांसपेशियां और हमारे नर्व्स, इनको भी कैल्शियम की जरूरत होती है अच्छे से फंक्शन करने। एचएमबी होता क्या है, ये एचएमबी का केमिकल फॉर्मूला दिया गया है। इट्स अ केमिकल दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, यहां से वो पार्ट शुरू होता है जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसको कैसे समझना है। मसल्स, जैसे कि हम बार बार मस्कुलर स्ट्रेंथ और मसल्स की बात कर रहे हैं, तो अब शुरू होता है उसमें एचएमबी का रोल क्या है। एचएमबी होता क्या है? एक केमिकल है। हमारे शरीर में नॉर्मली जितनी चीजों की जरूरत होती है उसमें से ज्यादातर चीजें हमारा शरीर खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। ज्यादातर चीजें हमारा शरीर खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। जितनी भी चीजों की जरूरत हमारे शरीर को है उसमें से ज्यादातर चीजें हमारा शरीर खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। वैसा ही है एचएमबी। हमारे शरीर में आप जानते हैं कि 10 तरह के अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसमें, जिसमें से एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ल्यूसीन। अमाइनो एसिड के जो काम है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस, खास तौर पे उसमें ल्यूसीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ल्यूसीन का जब टूटता है शरीर में, जब अमाइनो एसिड जो डिसॉल्व होता है और वो जब ब्रेक होता है तो उससे एक केमिकल निकलता है दैट इज कॉल्ड एचएमबी, हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइड। और ये जो एचएमबी है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। मसल्स का जो फाइबर होता है उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए ये जरूरी है।
अब ल्यूसीन जब ब्रेक डाउन होता है तो केवल 5%, उसका केवल 5% एचएमबी बनता है, केवल 5% एचएमबी बनता है। अब आप सोचिए कि अगर केवल 5% बनता है तो हमारे शरीर को 3 ग्राम्स मिनिमम एचएमबी की रिक्वायरमेंट है पर डे। जब इसका आप कॉम्पोजिशन देखेंगे, इस बॉक्स के ऊपर मैं देख के आपको बता रहा हूं, इसमें जो एचएमबी की मात्रा है वो है 7.143 ग्राम्स, मिनिमम 3 ग्राम्स और मैक्सिमम 8.5 ग्राम्स, ये हमारे शरीर की जरूरत है। इतना एचएमबी हमको डेली चाहिए। अब अगर मिनिमम अमाउंट की भी हम बात करें तो 3 ग्राम एचएमबी अगर हमको चाहिए, और सिंस ल्यूसिन का ब्रेकडाउन जो होता है तो ल्यूसिन का केवल 5% ही एचएमबी निकलता है, तो सोचिए 3 ग्राम एचएमबी के लिए हमें 60 ग्राम ल्यूसिन चाहिए। 60 ग्राम ल्यूसिन का इंटेक आज के जमाने में, आज के डाइट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी नेचुरल तरीके से जितना एचएमबी हमारे शरीर में बनता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाता है। मैक्सिमम तो जो 8.5 है उसके तो बात ही छोड़ दीजिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाता। यानी हमें एचएमबी बाहर से तो चाहिए ही चाहिए। तो उस एचएमबी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में जो ल्यूसिन ब्रेकडाउन होता है, अगर उससे एचएमबी सफिशिएंट नहीं निकलेगा तो प्रोटीन सफिशिएंट डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा। अब अगर प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा तो उसको आप मसल्स की स्ट्रेंथ से तो कनेक्ट करेंगे ही, क्योंकि जो मसल्स बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। मसल्स आपके शरीर में कितने हैं वो भी अफेक्ट होगा, मसल्स आपके शरीर में कितने मजबूत हैं वो भी अफेक्ट होगा, क्योंकि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड करता है एचएमबी की क्वांटिटी पे। तो अगर आपके शरीर में एचएमबी कम है तो आपके मसल्स तो कमजोर होंगे, कम होंगे, लेकिन साथ साथ में मसल्स का जो ब्रेक डाउन है, क्योंकि मसल्स के फाइबर को बाइंड करने की जो कैपेसिटी है मसल को, वो प्रोटीन को जो मिलती है वो एचएमबी की वजह से मिलती है। लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ए वाइटल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, आपके मसल्स के स्ट्रक्चर को बांध के रखने का, यूज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ मसल सेल मेम्ब्रेन, preventing them from damage and support rebuild of muscles। अब सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके शरीर में कम है तो आपके शरीर में मसल्स जो है पहले से, नए मसल्स तो नहीं बनेंगे, मजबूत नहीं होंगे, लेकिन जो भी मसल्स पहले से है वो भी टूटना शुरू हो जाएगा। और जब मसल्स के सेल टूटेंगे तो आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा? आपने देखा होगा, मैं आपको क्या किस चीज की तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा हूं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, ज्यादातर एक्सरसाइज करने के वक्त, ट्रेडमिल पे दौड़ने के वक्त, जिम में एक्सरसाइज करने के वक्त उनकी डेथ हो रही है। जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हार्ट ट्रेनिंग एथलीट्स होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर के जो मसल्स है, आर्म्स, लेग्स, ये सब चीजों की एक्सरसाइज करते हैं वो तो मजबूत बनता है सॉरी, लेकिन हमारे शरीर में अंदर भी मसल्स, जैसे हमारा हार्ट, हमारा हृदय, वो तो पूरा का पूरा मसल्स का ही बना हुआ। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के समय में हार्ट का फंक्शन बढ़ जाता है, हार्ट को जल्दी जल्दी बीट करना पड़ता है, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, तो जिसकी वजह से उसके मसल्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है और मसल्स डैमेज होना शुरू। तो उससे क्या होता है, जब मसल ब्रेक डाउन होता है शरीर में कहीं भी, खासतौर पे हार्ट में, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में एक खास तरह का प्रोटीन का फ्लो बढ़ने लगता है, वो आपके ब्लड को गाढ़ा कर देता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। ये इन लोगों को, जो एथलीट्स को या जो जिम में एक्सरसाइज करने वाले सेलिब्रिटीज, बहुत सारे नाम आपने हाल के दिनों में सुने होंगे, उनको जो ये हार्ट अटैक आता है वो कोई कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज नहीं होती है उनको, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। सिंस वो जा करके वो हार्ट ट्रेनिंग करते हैं, उसकी वजह से उनके हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से उनको हार्ट पे जोर पड़ने की वजह से हार्ट के मसल्स डिजेनरेट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और वो प्रोटीन उनके ब्लड स्ट्रीम में आकर के
ब्लड को गाढ़ा करने में, और ये पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। और इस वजह से उनका हार्ट अटैक होता है, क्योंकि जब वो किसी तरह का ब्लड थिनर ले नहीं रहे होते हैं, और ये स्थिति आती भी अचानक है, उनको कोई चेस्ट पेन वगैरह कुछ होता नहीं है कभी, ये अचानक से बढ़ जाता है, ये अचानक से कई गुना बढ़ जाता है और अचानक से हार्ट अटैक होता है और सीवियर डैमेज हो जाता है हार्ट को उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में डेफिशिएंसी होती है एचएमबी की, क्योंकि 60-70 ग्राम ल्यूसिन तो कोई नहीं लेता। ये जो अमाइनो एसिड है, जितने भी ये फिटनेस फ्रीक है या जो सेलिब्रिटीज हैं या जो जिम में जाते हैं, वो लोग प्रोटीन लेते हैं। बहुत सारे प्रोटीन में आप देखते होंगे तरह तरह के अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन आप जाकर के देखना कि वो अमाइनो एसिड्स कितनी मात्रा में है। शरीर की मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए भी जो अमाइनो एसिड चाहिए वो है ल्यूसिन, वो 60 ग्राम चाहिए। 100-200 ग्राम तो लोग टोटल प्रोटीन लेते हैं, उसमें से एक ही अमाइनो 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, एक ही अमाइनो एसिड पूरी मात्रा में कहां से? तो अगर आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गेन भी आपका लिवर भी मसल से बना हुआ है, आपके हार्ट में भी मसल्स है, लंग्स में भी मसल्स है, अगर आप उनको सेहतमंद रखना चाहते हैं तो एचएमबी की जरूरत है, नहीं तो मसल्स डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे। बाहर के जो मसल्स हैं वो जब डिजेनरेट होंगे, आपके हाथ पतले होंगे, कमजोर हो जाएंगे, कमजोरी आएगी, पैरों से ठीक से चल नहीं पाएंगे, पैरों में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, वो तो आपको समझ में आएगा, वो तो आपको पता चलेगा। लेकिन अंदर के ऑर्गन के मसल्स अगर डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कैल्शियम एचएमबी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जब आपके मसल्स डैमेज होना शुरू होंगे तो सिर्फ हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ब्लड को गाढ़ा नहीं करेगा, वो ब्लड जब किडनी में जाएगा फिल्टर होने के लिए, तो उसमें बहुत सारा प्रोटीन आ रहा है जो मसल्स के डैमेज होने की वजह से हो रहा है। तो वो प्रोटीन क्या करेगा? किडनी का को ओवरवर्क करेगा, किडनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ाएगा, किडनी को डैमेज करना शुरू करेगा, और किडनी पेशाब के रास्ते प्रोटीन जाना शुरू हो, किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। किडनी की कोई गलती नहीं है उसमें, किडनी की कोई गलती नहीं है, लेकिन किडनी को डैमेज कौन कर रहा है? अब कैल्शियम एचएमबी को डायरेक्टली कभी भी लिंक नहीं किया जाता, और ऐसा भी नहीं है कि किडनी की किसी को प्रॉब्लम है तो उसको आप किडनी की दवाई हो गई है कैल्शियम एचएमबी, नो। लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजंस किडनी के ऐसे सीकेडी का जिसमें आपको पेशाब में प्रोटीन आने लगता है, वहां पे कैल्शियम एचएमबी की शुरुआत कर देने से जो ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन की संख्या घटेगी तो किडनी के ऊपर प्रेशर घटेगा। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको पेशाब में प्रोटीन जाता है और उसकी वजह से किडनी डैमेज बढ़ता जा रहा है, तो ये किडनी को भी उस हालात में फायदा पहुंचाता है। एचएमबी के बेनिफिट सुन लीजिए। ये तो जो दो चीजें जो छिपी हुई थी वो मैंने बताया आपको। ये एक पावरफुल एंटी कैटाबॉलिक एजेंट है जो मसल्स के ब्रेकडाउन को रोकता है। इंक्रीजेज प्रोटीन सिंथेसिस, हम बता चुके हैं, विल नॉट गेन मसल मास व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज इक्वल टू प्रोटीन ब्रेकडाउन। यानी अगर आप प्रोटीन कितना भी लेते रहे, प्रोटीन कितना भी लेते रहे, अगर आपका प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन ब्रेकडाउन के बराबर है, जितना प्रोटीन डैमेज हो रहा है, जितना आपके मसल्स डैमेज हो रहे हैं, उतना ही प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो हालात तो वही हो गए कि एक टंकी है जिसमें उतना ही पानी भर रहा है जितना निकल रहा है, तो आपके शरीर में मसल्स कभी बनेंगे नहीं। तो अगर आप मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम हो। तो ये भी करना है। अब आप जानते हैं कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस ठीक से नहीं हो रहा तो वो लिवर को बड़ी परेशानी होती है प्रोटीन को पचाने। अगर अमाइनो एसिड्स कम है, अमाइनो एसिड्स की कमी की वजह से जो प्रोटीन लिया जाता है जिसमें अमाइनो एसिड सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होते हैं, वो लिवर को परेशान करता है, और जब लिवर परेशान होता है तो फर्दर वो प्रोटीन को डिस्कार्ड करता है, जिससे किडनी और परेशान होना शुरू हो जाए। तो इस वजह से अगर आपके डाइट में सफिशिएंट एचएमबी है जो कि नॉर्मल डाइट से नहीं मिल सकता, यानी आप जब कैल्शियम एचएमबी सप्लीमेंट लेते हैं
तो ये आपके लिवर के हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। HMB helps in increasing muscle strength, enhance the process of muscles recovery। अब मसल रिकवरी किस किस केस में होता है? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो मेहनत में तो मसल्स का ही रोल है। आपको कोई चीज उठाना है, कोई चीज फेंकना है, कोई चीज पटकना है, कहीं पे भी जोर लगाना है, धक्का मारना है, कुछ भी करना है, ये सारी की सारी ताकत लगती है मसल्स। तो जब भी कहीं पे जोर लगाने के लिए, ताकत लगाने के लिए मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो मसल्स डैमेज होती है। उसकी रिकवरी के लिए जरूरी है कि प्रोटीन का सिंथेसिस फास्ट हो। जो डैमेज का रेट है उससे ज्यादा रेट से प्रोटीन का सिंथेसिस हो, तो एचएमबी आपको उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद जो मसल्स का डीके होता कब है? जब कोई इंसान बेड रेस्ट पे है, बीमार है, फ्रैक्चर हो गया, पैरों में प्लास्टर लगा दिया, पैरालिसिस हो गया, या किसी भी और वजह से जब लंबे समय तक इंसान बिस्तर पे रहता है तो वो मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में भी, यानी पैरालिसिस के पेशेंट को, या जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, शरीर में नीचे सेंसेशन नहीं है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर लगा हुआ वो बिस्तर पे, ये सारे केसेस में मसल्स की रिकवरी की जरूरत है, तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। HMB सप्लीमेंटेशन इंप्रूव्स रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बता चुके हैं। इंक्रीज ऑफ VO2 मैक्स। अब ये VO2 मैक्स क्या है? एंड्योरेंस पावर ऑफ द एथलीट। जब हमारा लंग्स, जब हम एथलीट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? दौड़ना, भागना, बहुत मेहनत का काम। जिम जाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, जो एरोबिक एक्सरसाइज, तो जो सांस लेने की कैपेसिटी होती है लंग्स की, सांस लेने की, ऑक्सीजन इनहेल करने की और उसको ब्लड स्ट्रीम में पुश करने की। सांस लिया, लेकिन आपके लंग्स ने जितना ऑक्सीजन खींचा उसको कितनी जल्दी प्योर ऑक्सीजन, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं आता अंदर। VO2 मैक्स को समझिए, जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन अंदर नहीं आता। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे गैसेज जो एनवायरमेंट में वो जाती है, लंग्स उसको फिल्टर करता है। जो प्योरीफाइड ऑक्सीजन होता है, वो जब ऑक्सीजन लेस ब्लड आता है लंग्स में तो उसमें वो इन्फ्यूज होता है, वो ऑक्सीजन मिक्स होता है उस ब्लड के साथ, और रेड ब्लड सेल कैरी करते हैं ऑक्सीजन को शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। तो ये प्रोसेस कितना फास्ट हो रहा है आपकी बॉडी में, उसको मेजर करने के तरीके को, इसको ऑक्सीजन कंजम्पशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं VO2 मैक्स। तो ये बढ़ाता है। ये बढ़ाने से क्या होगा कि आप जितनी मेहनत का काम कर रहे हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, यानी लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, तो आपके लंग्स को भी जल्दी जल्दी उसमें ऑक्सीजन भरना पड़ेगा। अगर उसमें वो फेल होगा तो ब्लड सर्कुलेशन तो स्लो डाउन नहीं हो सकता। आप रनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड सर्कुलेट होना शरीर में शुरू हो जाएगा और आपको थकान जल्दी। जब आपके शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन वाला ही ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो गया, लंग्स आपका ऑक्सीजन उतनी तेजी से उसमें इन्फ्यूज नहीं कर पा रहा है, तो थकान जल्दी होगी और आपका लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जल्दी करने के लिए, तो लंग्स आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कैल्शियम HMB है वो लंग्स क्या है? लंग्स फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। ये स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो इतनी तेजी से इस काम को करेगा, वो भी मसल्स है, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन कंजम्पशन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है, इंप्रूव होता है। स्ट्रेंथ गेन्स आर एनहांस्ड विद HMB। A meta-analysis about endurance training and HMB supplementation resulted in strength increase। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है। HMB is effective in lowering the bad cholesterol और LDL। जो आपके शरीर में खराब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये उसको कम करने में भी इफेक्टिव है, और बॉडी के फैट को भी, क्योंकि जैसे जैसे आपके शरीर में मसल्स बढ़ने शुरू होते हैं और तो आपका बॉडी का शरीर फैट कम करना शुरू करता है। मसल्स बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फिजिकल वर्कआउट भी ज्यादा करेंगे, उसकी वजह से भी फैट कम होगा। अब इसके अंदर और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए, अब यहाँ पे शुरू होता है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये CHMB बेच रहे हैं। कैल्शियम की जरूरत हमारी बॉडी को है, हमारे शरीर को है, लेकिन कैल्शियम को हड्डियों से लिंक करके, हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत,
बाजार में बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट भी है, टीएंस के पास भी अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट है, इंडिया में नहीं है। इसके अलावा एचएमबी सप्लीमेंट जिनसे ये जो रिसेंट कुछ सालों में, हाल के कुछ सालों में इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई है, बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, इसके फायदे लोगों को पता चला। एचएमबी सप्लीमेंट बहुत सारी कंपनीज बना रही है, लेकिन एचएमबी शरीर में सेफली और ज्यादा इफेक्टिव ढंग से काम करे, उसके लिए टीएंस ने फर्दर इस पे रिसर्च करके इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड की, जिसमें एक है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो बाजार में कैल्शियम और एचएमबी वाले भी सप्लीमेंट है, लेकिन एक तो कैल्शियम एचएमबी प्लस ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, तो इस तरह के सप्लीमेंट, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट है, किसी में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है। लेकिन टीएंस के एचएमबी में और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स है, वो हम आगे देखें। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट करता क्या। Ca2PO4 जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो आपके सामने है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड यूज टू ट्रीट कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी को शरीर में ये दूर करता है, बोन की हेल्थ को और जॉइंट की हेल्थ को और दांतों की सेहत को, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट इन तीन जगहों पे होती है। ये बढ़ाता है, इनहैंसेस बोन ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यूज्ड एट एंटी केकिंग एजेंट इन पाउडर्ड फूड आइटम्स। ये पाउडर्ड फूड आइटम्स में इसलिए भी डाला जाता है और हमारे CAHMB में इसलिए भी डाला गया है क्योंकि बहुत सारे आप बाजार में देखेंगे कि जो HMB टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, तो उसको शरीर में एब्जॉर्ब होने में ज्यादा मुश्किल होती है। हमारा जो HMB है वो पाउडर के फॉर्म में है, जिसको आप घोल के पी सकते हैं, तो बहुत जल्दी और पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है बॉडी। तो उसके लिए कि वो पाउडर के फॉर्म में रहे, जमे नहीं, टैबलेट ना बने, उसके लिए भी ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इस्तेमाल होता है। इट इज कंसिडर्ड सेफ टू बी यूज्ड एज फूड एडिटिव्स, इसको खाने में मिलाने में ये बिल्कुल ही सेफ माना गया है। इसके अलावा विटामिन D3, ये तो सबको पता है, विटामिन D के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है बॉडी। तो हमारे शरीर में जितना कैल्शियम और फॉस्फेट रिक्वायर्ड है हड्डियों की मजबूती के लिए या हमारे मसल्स की मजबूती के लिए जितना HMB रिक्वायर्ड है, अगर विटामिन D3 नहीं है हमारे शरीर में या विटामिन D3 कम है, तो कैल्शियम, फॉस्फेट और HMB तीनों ही कम कंज्यूम हो। तो इमेजिन कीजिए आप बाजार से कैल्शियम HMB सप्लीमेंट खरीद रहे हैं जिसमें D3 नहीं है, विटामिन D नहीं है, और आपके शरीर में विटामिन D की डेफिशिएंसी है। आप महंगा सप्लीमेंट खरीद के खाए जा रहे हैं, लेकिन वो आपके शरीर को या तो पूरा फायदा नहीं पहुंचाएगा या बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचाएगा। बिकॉज इफ द बॉडी इज लो ऑन विटामिन D, द कैल्शियम कैन नॉट बी एब्सॉर्ब, वो बॉडी में एब्सॉर्ब भी नहीं होगा, तो आपका पैसा वेस्ट होगा। तो बाजार में मिलने वाले जो CAHMB सप्लीमेंट्स हैं उसमें ज्यादातर में 99% में ये नहीं। गेटिंग मोर विटामिन D3 फ्रॉम फूड्स इज हेल्पफुल फॉर इंप्रूविंग पीक बोन डेंसिटी। पीक बोन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक एडल्ट, एक वयस्क आदमी का जो बोन टिश्यू है वो कितना मजबूत हो सकता है, कितने टिश्यू ज्यादा होते, कितना घना हो सकता है, इसकी घनत्व तो कितनी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा हमारे कैल्शियम HMB में विटामिन K2 भी है। अब विटामिन K2 क्यों जरूरी है कैल्शियम HMB के साथ लेना, ये भी समझिए। जब बाजार से कोई भी HMB सप्लीमेंट लोग खरीद लें और उसमें विटामिन K2 नहीं है तो क्या नुकसान? ये बोन और हार्ट के हेल्थ को मजबूत बनाता है। ये हमारे बोन में शरीर के जो दूसरे टिश्यूज हैं वो उसके साथ बंधे, चिपके, बोन के ऊपर ना मसल्स चिपके हुए रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मसल्स उठाया तो हड्डी अंदर अलग से हिल रही है, तैर रही है, ऐसा तो नहीं होता। तो विटामिन K2 का काम एक तो वो है, यानी आप अपना हड्डियों को मजबूत तो बना रहे हो, अपने मसल्स को भी मजबूत बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक सप्लीमेंट ले रहे हो जिसमें कैल्शियम है, HMB है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो रहे प्रॉपरली। तो क्या होगा? फायदा हुआ कुछ? इसीलिए विटामिन K2 जरूरी है। दूसरा, ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, यानी कैल्शियम के शरीर में इस्तेमाल होने में, उपयोग होने में, शरीर में एब्जॉर्ब होने में ये हेल्प करता है, कैल्शियम को ब्रेक डाउन करने में।
ताकि ये शरीर में एब्जॉर्ब हो सके। कैल्शियम का काम है क्या? हड्डियों द्वारा एब्जॉर्ब होना। मसल्स के द्वारा एचएमबी का रोल क्या है कि वो मसल्स में एब्जॉर्ब हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। आपने कैल्शियम टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में ले लिया, लेकिन हड्डियों ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, हड्डियों ने उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया या कम एब्जॉर्ब किया, तो जो बच जाएगा वो खून में घूमता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जमेगा। हार्ट की आर्टरीज में जम जाएगा, ब्रेन की आर्टरीज में जम जाएगा, जिसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन ब्लॉकेज शुरू कर देगा, या फिर किडनी में जमना शुरू हो जाएगा, किडनी स्टोन बन जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा वहां पे। कैल्शियम से बहुत सारे लोग घबराते हुए हैं कि कैल्शियम ज्यादा लिया तो किडनी स्टोन होने का, शरीर में स्टोन होने का खतरा होता है। तो वो जो डर है वो इसलिए है क्योंकि शरीर में विटामिन K2 की कमी होती है। तो कैल्शियम ज्यादा लिया नहीं लिया उससे मतलब नहीं है, जब आप जितना भी ले रहे हैं उतना यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो इधर उधर भटकता फिर रहा है। जब उसको कोई काम धाम नहीं मिल रहा है तो आवारागर्दी करेगा शरीर में। आवारागर्दी का मतलब कैल्सिफिकेशन, स्टोन फॉर्म कर देगा। तो वो ना हो इसके लिए जरूरी है कि आपके शरीर में K2 है, विटामिन K2 है। इट इज एसोसिएटेड विद द इनहिबिशन ऑफ आर्टरियल कैल्सिफिकेशन। जो ब्रेन आर्टरीज या हार्ट की आर्टरीज होती है, ब्लड स्ट्रीम में उसके साथ कैल्शियम जाता है, वहां जाके जमने लगता है, उसको हटाने का, उसको तोड़ने का, उसको क्लियर रखने का काम ये K2 करता है। इट हैज बीन शोन टू लोअर द रिस्क ऑफ वस्कुलर डैमेज बिकॉज इट एक्टिवेट्स द मैट्रिक्स GLA प्रोटीन इनहिबिटिंग रेट द डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम ऑन द आर्टरियल वॉल्स। आर्टरीज की जो इनर वॉल होती है, जो हमारी धमनियां है जिसमें खून प्रवाहित होता है, उसकी जो अंदर की वॉल होती है उस पे कैल्शियम के जमने को ये रोकता है। तो इसीलिए जो हमारा कार्डियोवास्कुलर डैमेज है, वास्कुलर डैमेज का जो रेट है उसको ये घटाता है, यानी ये आपको हार्ट अटैक के खतरे से भी बचाता है। इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ विटामिन K2 कुड मीन लोअर्ड कैल्शियम एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क। अब कैल्शियम के एक्सेस होने से, कैल्शियम कभी एक्सेस होता नहीं है वैसे, बस ये है कि कैल्शियम आप जितना लेते हैं उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है बॉडी। तो जो कैल्शियम से रिलेटेड हेल्थ रिस्क है उसको ये घटाता है। नेक्स्ट इज कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन क्या है? कर्क्यूमिन एक सब्सटेंस है जो हल्दी में, टर्मरिक में पाया जाता है। ये एक पॉलीफेनॉल है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए ये जाना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा है। अब इसका क्या रोल है कैल्शियम एचएमबी के साथ? इसमें लिखा हुआ है कि टर्मरिक कंटेन्स कंपाउंड्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज कर्क्यूमिन which is the main active ingredient with powerful anti-inflammatory and anti-oxidizing effect. अब इसका रोल क्या है? जैसे आपने देखा कि जो कैल्शियम एचएमबी है वो हार्ड मसल्स बनाता है, तो इसको जरूरत उनको ज्यादा है जो ज्यादा फिजिकल एंड्योरेंस वाला काम करते हैं, जिम जाने वाले, एथलेटिक स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे लोग, तो उनको ज्यादा जरूरत है। तो जब ज्यादा आप मेहनत करते हैं तो आपके मसल्स में या आपके जोड़ों में स्वेलिंग आती है। अब कैल्शियम एचएमबी वो भी लेंगे जिनको इन्फ्लेमेटरी जॉइंट प्रॉब्लम्स है, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटिज्म वगैरह, उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये कर्क्यूमिन। अब अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे एचएमबी के फायदे नहीं है। तो आपके जॉइंट्स को भी, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स को, खासतौर पे ऐसे लोग जिनको रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनके जोड़ों में सूजन है, वहां पे कैल्शियम एचएमबी यूटिलाइज हो सके, उसका फायदा मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि पहले उस सूजन को कम किया जाए, और यही रोल निभाता है कर्क्यूमिन। यानी जब कर्क्यूमिन मिलाया गया है कैल्शियम एचएमबी के साथ, तो ये ऐसे लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाता है जो जोड़ों के किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, या जो हार्ड ट्रेनिंग एथलीट्स हैं, जिम गोअर्स हैं, या जो फिजिकल एंड्योरेंस वाला काम बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल।
अभी कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम जो कहते हैं ना, आप लोग टीवी पे भी या उसमें भी ऐड में देखते होंगे, रेडियो वगैरह पे ऐड आता रहता है कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा है माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध. So this is first form of breast milk that is released by the mammary glands after giving birth. Obviously ये ह्यूमन में और जितने भी मैमल्स हैं, स्तनपायी जीव, सब में निकलता है, गाय में भी निकलता है. तो उसमें जो यूज किया गया है वो काउ कोलेस्ट्रम. ये काउ कोलेस्ट्रम का रोल क्या है? ये एक डेंस न्यूट्रिएंट है जो एंटीबॉडीज और एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ही रिच है. और ये जो शरीर का बेसिक लाइनिंग है, विच द इम्यून सिस्टम इन द नॉर्मल, इसका जो बेसिक लाइनिंग है, यानी जो बोन के ऊपर जो लेयर होती है, जो मसल्स को बांध के रखती है बोन के साथ, जो आपके जिससे आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स, ये सब डेवलप होते हैं, कार्टिलेज. तो ये तीनों चीजों में भी मसल्स है. और कैल्शियम एचएमबी उनको भी डेवलप करने में हेल्प करता है. लेकिन उनको डेवलप करने में ये कैटलिस्ट का काम करता है जो कोलेस्ट्रम है. यानी इसको अगर कैल्शियम एचएमबी के साथ मिलाया गया तो ये जो टीएन्स का कैल्शियम एचएमबी है वो बोन और मसल्स के और हार्ट के, किडनी के, लिवर के साथ साथ आपके जो जॉइंट में कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को जैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ जिसकी वजह से लिगामेंट टियर हो गया, तो उसको रिबिल्ड करने में भी हेल्प करता है ये कैल्शियम एचएमबी, बिकॉज इसमें कोलेस्ट्रम है. एक्सीडेंटल इंजरीज, जिन लोगों को एक्सीडेंटल इंजरीज है, एक्सीडेंटल इंजरीज की वजह से जॉइंट्स, बोन और मसल्स की प्रॉब्लम हुई है, उनके लिए भी ये उत्तम बन जाता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रम भी ऐड किया गया है. तो यानी ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कैल्शियम एचएमबी सप्लीमेंट है जिसमें कैल्शियम और एचएमबी के अलावा विटामिन डी तो फिर भी कुछ में मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन K2, कर्क्यूमिन और कोलेस्ट्रम, ये इकलौता सप्लीमेंट है दुनिया, और जिसकी वजह से कैल्शियम एचएमबी शरीर को जितने भी बेनिफिट्स पहुंचा सकता है वो सारे बेनिफिट इस सप्लीमेंट की वजह से मिल जाते हैं. The mechanism body follows to allow calcium HMB to work. हमारा शरीर क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है ताकि हमारे शरीर में कैल्शियम एचएमबी काम में आ सके? लीन मसल मास. दिस इज द टोटल वेट ऑफ द बॉडी माइनस ऑल द वेट ऑफ द फैट मास एंड द ऑर्गन. आपके शरीर में लीन मसल मास का मतलब होता है जो आपके प्योर मसल्स है और बोन है उसका मास, यानी आपकी बॉडी का जो टोटल वेट है उसमें से आप फैट और जो अंग है दूसरे उनका वजन निकाल दीजिए, तो जो वजन बचता है दैट इज कॉल्ड लीन मसल मास. जितना ज्यादा आपका लीन मसल मास होगा उतना ज्यादा आपका शरीर मजबूत होगा और आपके लुक्स भी अच्छे होंगे. यंग एडल्ट्स यूजुअली हैज अराउंड 50% लीन मास अगेंस्ट द टोटल बॉडी वेट. यानी आपको अगर परफेक्ट शेप और परफेक्ट हेल्थ चाहिए तो आपकी बॉडी में लीन मसल मास 50% होना चाहिए, लेकिन ये मोस्टली 20-25 से 30% होता है. ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हमारा बहुत हद तक हमारा डाइट जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारे शरीर में फैट ज्यादा अक्यूमुलेट होता है, प्रोटीन हमारे डाइट में कम होता है. अगर हम प्रोटीन बढ़ाते भी हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है. हम प्रोटीन ले तो रहे, दबा के प्रोटीन शेक पी रहे हैं, प्रोटीन बार्स खा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, इसलिए फैट बढ़ता जाता है. Importance of protein. Indian diet has less protein quantity contained in the food, whereas the major portion is filled with carbohydrate, accounting हमारे खाने में 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है. Protein is important for muscle health and the protein requirement is proportionate to the body weight of an individual. मतलब आपका वजन कितना है उसके हिसाब से आपको प्रोटीन लेना हो. जितना किलो वजन उतना ग्राम प्रोटीन जरूरत है, मिनिमम, दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड. प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 1 किलोग्राम पर बॉडी वेट पर डे. ये कोई वीकली रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पर डे की रिक्वायरमेंट है. So in case the adequate requirement of protein is not fulfilled by means of food intake, it is recommended to fulfill the deficiency by means of dietary supplements.
आपने डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे प्रोटीन का पाउडर दूध में घोल के, पानी में घेल के, शेक बना करके, ये करके लेना तो शुरू कर दिया, बट अगर एचएमबी नहीं जा रहा है सफिशियंट, ल्यूसिन आप नहीं ले रहे हैं, वो ब्रेक डाउन होकर के सफिशियंट एचएमबी नहीं बना रहा है, तो वो प्रोटीन बेकार है। वो प्रोटीन केवल आपके लिवर और किडनी को परेशान करेगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा। एचएमबी उस प्रोटीन के शरीर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, नहीं तो प्रोटीन लेने में आपका पैसा वेस्ट जाएगा। लीन मसल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फिजिकल फिटनेस। LMM compromises of 50% ऑफ द बॉडी वेट, तो हम बता चुके हैं। अब किन किन चीजों में प्रोटीन होता है ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये सबको पता है, these are normal things, ये सबको पता है। टारगेट कस्टमर्स, वैसे तो ये बिजनेस की लैंग्वेज है टारगेट कस्टमर्स, बट ये कहना गलत होगा कि टारगेट कस्टमर कौन है। हमारा टारगेट कस्टमर हर कोई है, जैसे कि मैंने बता दिया, जो भी फिजिकल मेहनत करने का काम करता है। जितना ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा उनको कैसे एचएमबी की। 40 से ऊपर, 40 कह रहे थे, आज के जमाने में जो हाल है उसमें 35 के ऊपर के लोगों को तो इसकी जरूरत है ही, क्योंकि इसके बाद बॉडी कैल्शियम छोड़ना शुरू कर देती है और मसल्स भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। बीमार लोग, बेड रिडन लोग, जो बिस्तर पे रहते हैं, जिन लोगों को कोई फिजिकल या जॉइंट से रिलेटेड इंजरी है, या जिन लोगों का इम्यूनिटी वीक है। अब बताइए कि कैल्शियम एचएमबी को हम इम्यूनिटी से कैसे लिंक करेंगे, इम्यूनिटी से कैसे लिंक करेंगे। आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स में इंक्रीजेज मसल मास, समझ गए कि प्रोटीन का सिंथेसाइज बढ़ा करके और मसल मास ये पूरा करेगा, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करेगा, मसल्स के ब्रेकडाउन को रोकेगा, एरोबिक एंड्योरेंस अमंग एथलीट्स बढ़ाएगा क्योंकि आपका VO2 मैक्स बढ़ा रहा है, ओवरऑल बिल्ट और बॉडी के स्ट्रक्चर को बढ़ाएगा। लेकिन ये आपके इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। वो कैसे? आप समझते हैं कि इम्यूनिटी के लिए जरूरी क्या है। इम्यूनिटी के लिए जरूरी है हमारे शरीर में इम्यूनिटी वाले सेल्स और प्रोटीन, प्रोटीन से वो सेल्स बनते हैं। अब अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो डेफिनेटली आपके इम्यून सेल्स स्लोअर डाउन होंगे, इम्यूनिटी आपकी वीक होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से ही ये इम्यूनिटी को भी इनहेंस करता है। ये इसका MRP DP वगैरह है। कैल्शियम एचएमबी टैंगी ऑरेंज फ्लेवर में आता है, तो इसलिए इसको पीने के लिए आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ पी सकते हैं, नॉर्मल वाटर में मिक्स करके पी सकते हैं, ठंडे पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज कन्वीनियंट डोजेस फॉर्मेट 1, जो एक सैसे, ये सैसे के फॉर्म में आता है। अगर आप चाहे तो मैं आपको सैसे दिखा देता हूं कि ये सैसे कैसा होता है। ये इस तरह का सैसे होता है, देख सकते हैं। ये कैल्शियम एचएमबी का इस तरह का पाउच के रूप में आता है ये। तो ये सैसे को, एक सैसे को आप, ये एक सैसे को आप 200 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अच्छे से घोल लेंगे, प्रेफरेबली कांच के ग्लास में। मेटल ना यूज करें, क्योंकि किस तरह के मेटल के कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि होगा लेकिन हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि कांच के ग्लास में अच्छे से इसको घोल ले 200 ml पानी में और पी जाए। ये खाना खाने के बाद लेना है, कंजम्पशन आफ्टर मील, और सबसे बेहतर होगा तब जब आप इसको पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आप वर्कआउट जिम में जाकर के रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह करने के बाद करें तो। जो रिकमेंडेड यूजेज है वो एक सैसे पर डे का है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, और ऐसे बच्चे जो ब्रेन की किसी डेफिशिएंसी के साथ पैदा हुए हैं या जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनको सिजर्स आते हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो इसका मिनिमम डोज है वो है 2 कार्टन, 3 वीक्स टू 8 वीक्स। इसका जो डोजेज है, रिकमेंडेड डोजेज है, वो है 3 हफ्ते से, इसका जो डोजेज रिकमेंडेशन है वो है 3 हफ्ते से 8 हफ्ते का। यानी 3 हफ्ते अगर आप इसको लेते हैं तो यानी आप कितना ले रहे हैं, 3 हफ्ते तक लेने का मतलब है कि आप 21 पैकेट्स यानी 2 कार्टन, 2 बॉक्स मिनिमम है, तब आपको इसका रिजल्ट किक इन करेगा। तो अगर आप सिर्फ
आप फिट है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप इसको लेना चाहते हैं, तो आप अगर 2 बॉक्स इसके 2 कार्टन ले लेते हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट। मैक्सिमम 8 पैक्स यानी 8 वीक्स, 8 वीक्स यानी 56 डेज, यानी आप ये 6 कार्टन ले सकते हैं। तो मिनिमम 2 कार्टन, मैक्सिमम 6 कार्टन, या मिनिमम 3 वीक्स, मैक्सिमम 8 वीक्स। डेली 1 सैसे 200 ml पानी में घोल के खाना खाने के बाद पोस्ट मील्स लेना है, ये इसका डोजेज। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है उनको इसके 6 डब्बे यानी 60 पैकेट यूज करने दीजिए। जिनको थोड़ा कम जरूरत है उनको 4 डब्बे यानी 40 या 50 पैकेट यूज करने दीजिए। जिनको कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस स्ट्रेंथ और मजबूती चाहते हैं, प्रिवेंशन के तौर पे चाहते हैं, उनको 2 या 3 डब्बे 20 या 30 पैकेट यूज करने दीजिए। छोटे बच्चों को इसकी जरूरत नहीं होती, तो 18 साल से कम उम्र के लोगों को इसको देना अवॉइड ही कीजिए। प्रेगनेंसी में और जो मदर्स बच्चे को दूध पिला रही है उनको नहीं देना। रिकमेंडेड डोजेज को एक्सीड आप तब करेंगे जब आपके पास एक्सपर्टाइज भरी नॉलेज हो या किसी एक्सपर्ट का गाइडेंस। स्पेशल केसेस में इसके 2 सैसे भी दिए जा सकते हैं, बट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद सम हेल्थ एक्सपर्ट। तो अब ये पैनल को हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं। आपको अगर कैल्शियम एचएमबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चंस ले लूंगा। ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैल्शियम एचएमबी सजेस्ट। ओके, शिवांगी सक्सेना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। सर हमें है ना इसको प्रेग्नेंट फीमेल और लैक्टेटिंग फीमेल्स को क्यों नहीं देना है? क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट का ट्रायल होता है ना, तो उसके बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में पता नहीं होता है। तो न्यू बॉर्न्स पे, इन्फेंट्स पे या प्रेग्नेंट लेडीज पे ट्रायल नहीं होता है कि कहीं उसके बच्चे, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी या जो दूध पिलाने वाली माँ है वो जो भी ग्रहण करेगी वो उसके बच्चे को जाएगा, तो उनको कोई रिस्क ना हो, इस वजह से उनका ट्रायल उस पर नहीं होता है। तो अगर जब जिस कैटेगरी पे, जिस ग्रुप पे किसी चीज का ट्रायल नहीं हुआ है, अगर मान लीजिए कि छोटे बच्चे को खिलाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, जो पता ही नहीं है, तो उसको कैसे दे सकते? सिंस इस कैटेगरी पे ट्रायल नहीं हुआ होता, इसीलिए नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू सर। जिद.com बोलिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जैसा सर आपने बताया कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वहाँ पे जो स्टोन बनता है बॉडी में वो नहीं होती, लेकिन जिनको स्टोन है ऑलरेडी और उनको बोन से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो क्या ऐसे में उनको रिकमेंड कर सकते हैं? कैल्सिफिकेशन और कैलकुली और जी सिस्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। हाँ, उसको दे सकते हैं, इन शॉर्ट अगर बोले तो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जीआरएसडी ओम प्रकाश जी, जिनका क्वेश्चन हो जाता है अपना हैंड डाउन कर लीजिए। जी ओम प्रकाश वर्मा जी पूछे। हेलो। हाँ जी ओम प्रकाश वर्मा जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर हमारे एक पेशेंट हैं आशुतोष सिंह जी, कानपुर से। सर उसका ब्लड लॉस हो जाता है, स्पिरुलिना भी लेता रहा है, क्या ये भी कुछ सहयोग करेगा हमारा कैल्शियम? ब्लड लेकिन लॉस हो जाता है मतलब? सर उसका ब्लड लॉस हो जाता है अक्सर, हर 2 3 4 महीने में 6 महीने में उसको ब्लड चढ़वाना पड़ता है सर। क्यों ब्लड बनता नहीं है शरीर में, या उसको थैलीसीमिया है, ब्लड सेल ब्रेक डाउन होते हैं? इसका अगर आप सर मुझे डिटेल। थैलीसीमिया, जी जी डिटेल थैलीसीमिया सर। बी ट्रेट है? नहीं, थैलसीमिया भी नहीं था सर, एनीमिया भी नहीं था। उसका जब चेकअप कराया उसके गया। रिपोर्ट्स एक बार मुझे भेज दीजिए, वो देख करके मैं बताऊंगा। उसके लिए कैल्शियम एचएमबी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से होगा, मैं जी जी आपको वो जी। बताऊँ। ठीक। अच्छा ओके सर, थैंक यू।
ओके, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ जी सुमन मैम, आप पूछिए। सर सर ये जो हेलो, हाँ जी पूछिए। हेलो हाँ पूछिए। जी सर, अभी जो आपने पीडीएफ इतना कुछ बताया तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क में आके पूछिए, नहीं क्लियर आया। क्लियर नहीं आ रहा है। जी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ लेना। सॉरी। ओके, नेक्स्ट संघमित्रा जी। गुड मॉर्निंग संघमित्रा जी सर। एक मिनट करने। पूनम शर्मा जी ने फेसबुक पे पूछा है कि उनकी बेटी 10 साल की है और उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आप उसको दे सकते हैं, लेकिन आधा पाउच, तो या तो आधा पाउच आपको संभाल के रखना पड़ेगा, या फिर आप पूरा पाउच 200 ml पानी में घोलिए, आधा उसको पिलाइए, आधा खुद पीजिए। दे सकते हैं, 10 साल के बच्चे को आधा पाउच दे सकते हैं। 2 महीने दीजिए, 2 से 3 बॉक्स दीजिए, मतलब डेली 1 महीने तक उसको आधा आधा पाउच दीजिए, उसको ठीक हो जाएगा। जी संघमित्रा जी पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है और कंटिन्यू इनका वेट फॉल हो रहा है, उनको दे सकते हैं और उनकी। हाँ जी उसको फायदा होगा, क्योंकि डायबिटिक केसेस में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस पुअर हो जाता है और उनका जो मसल्स ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कमजोरी और वेट लॉस होता है। तो उनको तो डेफिनेटली दीजिए। और उसके साथ साथ किसी की छोटी आंत बड़े आंत ब्लॉक हो, उनको डाइजेस्ट ठीक तरह से नहीं होते, तो कैल्शियम दे सकते हैं। लेकिन उसको पहले एफओएस दीजिए। कैल्शियम के साथ साथ ये जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को लेने के लिए आपको साथ में अगर आप जिंक और एफओएस लेंगे, कैल्शियम एचएमबी, तो इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कैल्शियम का, विटामिन डी का, सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके इंटेस्टाइन से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो जब आपका इंटेस्टाइन का फंक्शन अच्छा रहेगा तो ये भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा बॉडी, और एंजाइमिंग फंक्शन को बढ़ाने का काम जिंक करता है। तो अगर आप इस सप्लीमेंट के साथ साथ जिंक और एफओएस देते हैं तो इसके रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। और किसी ने मैसेज में पूछा है कि अगर इसके बिना प्रोटीन लेना बेकार नहीं है, प्रोटीन कम यूटिलाइज होता है, लेकिन अगर आपके प्रोटीन में सारे अमाइनो एसिड्स, खासतौर पे ल्यूसीन सफिशिएंट मात्रा में है, तब तो वो प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा बहुत हद तक। हाँ, कैल्शियम एचएमबी के साथ उसका यूजेस बढ़ जाता है। ओके संगमित्रा मैम, हैंड डाउन कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। वंदना मैम आप पूछिए। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर सीनियर लेडीज कितना कैल्शियम लेंगे सर? समझ में डायबिटीज नहीं भी आई है। आपकी बात में। नहीं सर, डायबिटिक पेशेंट का कितना लेना चाहिए ये कैल्शियम? इसका एक सैसे का ही डोज है। जो एचएमबी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 3 ग्राम्स और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है अप टू 8.5 ग्राम्स। इसमें 7.1 ग्राम है, कंसिडरिंग दैट कि 1 और 1.4 ग्राम तो आपको नॉर्मल डाइट से भी मिलता होगा। तो इसका एक सैसे लेना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, जो मैक्सिमम आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट दीपाली सिंघानिया जी, आप पूछिए। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग जी। अभी 8 साल का बच्चा है, वो आपने बोला था कि जो माइंड से, बोन से ही वो उसका डेवलप नहीं हो रहा है, उसका हार्ड है ना थोड़ा ऊपर है और हार्ड की जगह पे थोड़ा खड्डा है, तो उसको क्या ये दे सकते हैं? उसको उसका रिपोर्ट मुझे पहले भेजिए।
आप उसका रिपोर्ट मुझे भेज दीजिएगा, मैं वो रिपोर्ट देख लूंगा कि एक्चुअली उसकी क्या प्रॉब्लम है सही से, उसके बाद मैं बताऊंगा। नॉर्मली 8 साल के बच्चे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्पेशल केसेस में दिया जा सकता है, प्रोहिबिटेड भी नहीं है, लेकिन पहले मैं पूरा केस समझना चाहूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ये सप्लीमेंट उसके लिए अच्छा होगा या कोई और सप्लीमेंट। और 9 साल की बच्ची है, उसको व्हाइट स्किन होती जा रही है, उसके लिए दे सकते उसके लिए उसको Fe+ और जिंक दीजिए। ओके, थैंक यू सर। कंचन मैम आप पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरी अभी एज 36 है और मेरे को 2018 में करीबन 32 साल की एज में मेरे को कई बार फ्रैक्चर हुए और फिर मेरे को पता चला कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है और मतलब कि मेरे अंदर वो कैल्शियम बन ही नहीं रहा था, तो उसका इंजेक्शन का ट्रीटमेंट रहता है, वो मैंने करवाया और मैं बाहर से अभी कैल्शियम ले रही हूँ। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल रहेगी क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट आपके लिए एक्सीलेंट रहेगा। आप एक काम कीजिए, आप कैल्शियम HMB, जिंक, FOS और स्पाइरुलिना, ये सारी चीजें लीजिए, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी 4-5 महीने। सर मेरा अभी का प्रॉब्लम क्या है कि अभी फ्रैक्चर तो नहीं हो रहे, लेकिन मेरे स्पाइन में जो इंजरी हुई थी ना, मतलब मेरे मसल्स वो वीक थे, इसकी वजह से मेरे को कई बार मैं गिर जाती थी। तो फिर ये मेरे स्पाइन में अभी जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं खड़ी नहीं रह पाती बहुत देर तक, 1 घंटे से ज्यादा नहीं खड़ी तो स्पाइन में कंप्रेशन आया होगा, तो उसके लिए तो आप एक्यूलाइफ की थेरेपी ले सकते हैं, वो उससे ठीक होगा। ओके, तो ये उसमें हेल्पफुल रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। जो स्पाइन की जो लाइनिंग होती है ना, जो स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डी में जो वर्टेब्रास होते हैं, जो हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में डिस्क होता है। तो हड्डियां कभी भी बेयर बोन्स नहीं होते, हड्डियों के ऊपर एक परत होती है मसल्स की, एक लेयर जैसा होता है। जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज खाते हैं, वो जानते होंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा। तो वो जो लेयर हो, वो बनाने का काम भी HMB करता है, वो भी प्रोटीन का ही सिंथेसिस से बनता है। तो जो स्पाइन है, स्पाइन अगर वो लेयर अगर डिजेनरेट होने लगे, तो उसकी वजह से भी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और उसकी वजह से फिर डिस्क डिजेनरेट, क्योंकि जो डिस्क है, जो इंट्रावर्टेब्रल डिस्क है, वो भी मसल्स का बना, वो भी प्रोटीन से सिंथेसाइज होकर बना हुआ है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये हेल्प करता है। तो स्पाइन इंजरीज में, स्पाइन की प्रॉब्लम में भी HMB बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ओके सर, थैंक यू। काजल शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पापा के सर घुटनों में करीब 3-4 साल से होता है दर्द, अभी 1-1.5 साल से ज्यादा होता है, वो बैठ नहीं पाते नीचे। तो उनको आप कैल्शियम HMB तो दीजिए ही, एक्यूलाइफ की थेरेपी सजेस्ट करूंगा मैं घुटनों के पॉइंट पे, ताकि दर्द में जल्दी राहत मिले। साथ में उनका लिवर के फंक्शन को ठीक कीजिए, उनको FOS, जिंक और चिटोशन भी साथ में दीजिए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। राखल, आप मुझे फोन करके पूछ लेना, जो भी आपका सवाल हो आप मुझे फोन करके पूछ लेना। योगेश गोयल जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, एक चीज ये पूछनी थी, जैसे इसके अंदर में मीठा बहुत है ये, तो शुगर के पेशेंट के लिए जैसे बोलते हैं कि उनके लिए भी बेनिफिशियल है, तो ये मीठा होने का कोई इसका कोई नुकसान तो नहीं है उसमें? नॉन कैलोरिक स्वीटनर है, ग्लूकोज नहीं है। ओके ओके, इसलिए कोई टेंशन। नॉन कैलोरिक स्वीटनर है, ग्लूकोज नहीं है, इस मीठे की वजह से वजन नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा। थैंक यू। ओके। मेघा शर्मा जी, फेसबुक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक पे जो आपके कमेंट में क्वेश्चंस हैं वो तो वहीं पे सेव रहेंगे, तो मैं बाद में उसको रिप्लाई कर दूंगा आपको कमेंट पे। मेघा शर्मा जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा बेटा 13 साल का है अभी, और उसको जब वो 5 साल का था तो उसको दौरे पड़ते थे, तो उसका 3 साल ट्रीटमेंट चल चुका है और वो कमजोर भी है अभी बहुत ज्यादा। तो क्या मैं इसको स्पाइरुलिना के साथ
कैल्शियम HMB को दे नहीं, सकती उसको हूँ? कैल्शियम एचएमबी मत दीजिए, उसको हेड केयर का मसाज कीजिए, स्पायरुलिना, जिंक और Fe+ देते रहिए उसको कंटिन्यूस। जिंक और Fe+। सर ये Fe+ कितने टाइम तक दे सकते हैं बच्चे को? Fe+ परमानेंट दे सकते हैं, एक कैप्सूल, कम से कम 6 महीने दीजिए, एक कैप्सूल डेली। और सर जिंक के बीच में कितना गैप होना चाहिए? अगर जिंक मैं कंटिन्यूस जैसे बच्चों को दे रही जिंक हूँ, अगर आप 2 कैप्सूल डेली दे रहे हैं कंटिन्यूस, तो 3 महीने के बाद 2 या 3 महीने का गैप ले लीजिए, फिर दे सकते हैं। और सर मैं अगर 1 कैप्सूल दूं जिंक का तो? तब आप कंटिन्यूस दे सकते हैं। ओके सर। और स्पाइरुलिना कितने, 2 कैप्सूल 2 टाइम या स्पायरुलिना 1? कंटिन्यूस दे सकते हैं। आपका बच्चा 13 साल का है तो कम से कम उसको 2 कैप्सूल 3 बार दीजिए। 2 कैप्सूल 3 बार? सर पिछली बार बात हुई, आपने कहा था 1 सुबह शाम चल जाएगा उसका। 13 साल का मुझे एज तो उस समय ध्यान नहीं, आपने बच्चा बोला होगा, मैंने बच्चा समझ लिया। नहीं सर 13 साल का। 13 साल का है तो वो ग्रोइंग एज में है, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अशोक जी, रॉयल एच, हाँ जी पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर मुझे अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा? ओके, आप OPC, ओमेगा, जिंक और कॉर्डिसेप्स लीजिए और एक्यूलाइफ की थेरेपी करें तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, कौन? OPC, ओमेगा, जिंक और कॉर्डिसेप्स। अगर कॉर्डिसेप्स ना मिले तो टीपॉली लीजिए, कोशिश कीजिए कि कॉर्डिसेप्स मिल जाए। ठीक है, नहीं तो मैं कई बीमारी है ना। कई बीमारी क्या क्या है? कहते खाना खाते नाइट में सोने में कब बनता है। एक बार आप सारी डिटेल मेरे को फेसबुक पे मैसेंजर में भेज दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम है तो सारी डिटेल, उसके हिसाब से मैं आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बना करके, ताकि आपका बजट भी बहुत ज्यादा ना बढ़े और धीरे धीरे फेज मैनर में आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, वो मैं बता दूंगा। आप उसके लिए आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो मेरे से कांटेक्ट करवा देगा। ठीक है, आप लाइन ठीक। ओके सर, ठीक है। कंचन श्रीवास्तव जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली एक पेशेंट है, 55 ईयर्स के जेंट्स है, उनको 1 महीने से लेफ्ट कंधे पर दर्द हो रहा, कट कट की आवाज महसूस होती है, तो सर क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट कंधे पे दर्द हो रहा है और कट कट की आवाज आ रही है, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, कोई डिसलोकेशन, गिरना वगैरह? नो सर। या कुछ भारी सामान उठाया हो, कोई हार्ड शटर वगैरह खींचा हो? मोस्टली शोल्डर, कुछ भी नहीं। मोस्टली ऐसा शोल्डर डिसलोकेशन में होता है। ठीक है, उनका कोई एक्सरे रिपोर्ट है? नो सर, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और बहुत ज्यादा पेन नहीं है, बट पेन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। नहीं, उनको बोलिए एक बार कंधे का AP लैटरल व्यू का एक एक्सरे कराएं और उसका रिपोर्ट मुझे भेजिए, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूं। AP लैटरल व्यू? हाँ, शोल्डर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। सारा मैम आप पूछिए सवाल अपना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी एल्डर सिस्टर है, उनकी एज होगी 62 इयर्स। कितनी? उनके पीछे 62। 52? 62। ओके 62। हाँ, वो उनके है ना पीछे मनकों में गैप आ गया है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है, और वो ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाती है, बाथरूम तक बड़ी मुश्किल से चलकर जाती है। तो ये बैकबोन में गैप पड़ने के नॉर्मली 2 रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये होता है कि जो इंट्रावर्टेब्रल डिस्क है वो डिजेनरेट होने लगे, तो वो खत्म हो जाएगा तो गैप अपने आप हो जाएगा, या फिर उनका स्ट्रक्चर है ना वो टेढ़ा हो जाए, तो जिस तरफ को झुकता है उसके अपोजिट साइड में वो गैप बढ़ जाता है, जिस तरफ को झुकता है उधर गैप कम हो जाता है। उसके लिए उसका MRI रिपोर्ट आप मुझे भेज दीजिए एक बार, फिर मैं वो देख करके बता दूंगा कि क्या करना ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, तो ये कैल्शियम देना उनको मुनासिब है? कैल्शियम दे सकते हैं, स्पाइन की किसी भी प्रॉब्लम में कैल्शियम दे सकते हैं, कैल्शियम विल ऑलवेज बेनिफिट। जी। अगर 35 से ऊपर के एज के लोगों को तो कैल्शियम 2 डब्बा तो खिला ही दीजिए। अच्छा, मैं आपको एज वाइज, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, कैल्शियम के साथ अभी ऑफर चल रहा है, ये चीज बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिए।
कैल्शियम सप्लीमेंट पे भी ऑफर चल रहा है, 27 तारीख तक ये ऑफर है। 3 पैकेट के साथ आपको 1 पैकेट फ्री मिल रहा है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा आप 6 पैकेट खरीद लीजिए, 6 पैकेट खरीद लीजिए और आपको 2 पैकेट फ्री मिल जाएंगे। मिनिमम आप 6 पैकेट जरूर खरीदिए और बेचने के लिए मत खरीदिए ये सोच के कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अगर ये आप सोच रहे हो तो मत ही खरीदो। आप 6 पैकेट खरीदो, 2 पैकेट आपको फ्री मिलेगा। 8 पैकेट आपके घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं, माता पिताजी, 2-2 पैकेट उनको खिला दीजिए, 2 पैकेट खुद खाइए और 2 पैकेट अपने हस्बैंड को खिलाइए। मतलब 4 एडल्ट तो नॉर्मली हर फैमिली में होते हैं, तो 2-2 पैकेट सभी खा लीजिए। ये जरूर काम कर लीजिए, आपको खर्चा कम पड़ेगा, इसलिए मैं अभी खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। जो अभी चूक जाए उनको आगे जो भी न्यू ज्वाइनर हो उसको पूछिए, आपके घर में 4 लोग हैं 35 साल, जो भी 35 साल से ऊपर की उम्र के, 35 से 50 तक के लोगों को 2 पैकेट, 50 से 60 के लोगों को 3 या 4 पैकेट, और जो 60 से भी ऊपर के हैं उनको 6 से 8 पैकेट खिलाइए। वो आप इतना कमाल का, इतना मैजिकल रिजल्ट उनमें देखेंगे ना। जो वो थकान महसूस करते हैं सीढ़ियां चढ़ने उतरने में, जो डे टू डे उम्र बढ़ने के साथ कुछ चीजें ऐसी है जिसमें तकलीफ हो जाती है, टॉयलेट की सीट पे बैठ के उठने में तकलीफ होती है, वो कंप्लेन नहीं करते, लेकिन वो ऐसा लगेगा उनको कि उनका स्ट्रक्चर 10 साल जवान हो गया। जो कोई 60 साल का है वो वैसा फील करने लगेगा जैसा वो 45-50 की उम्र में फील करता। So for that reason this supplement is very much important. मिनिमम 2 पैकेट तो हर 35 प्लस वाले को खिलाइए ही खिलाइए। अगर बजट का इश्यू नहीं है तो 35 से 50 वाले को, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पैकेट, 50 to 60 वाले को 4 पैकेट और 60 प्लस वाले को 6 पैकेट्स खिला दीजिए इसका। फिर आप कमाल देखिए, अब जिंदगी भर मिस्टर ली को दुआएं देंगे। ये आप करके देखिए। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको रिपोर्ट। जी मिनती मैम बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा क्वेश्चन है कि आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट जो है ना, उनको दे सकती हूँ? उनको तो जरूर देना है, उनका तो ये ट्रीटमेंट ही यही है। नहीं, जो सूजन है, अभी तो सूजन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को आप जिंक और एफओएस के साथ CAHMP शुरू कर दीजिए, 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। एफओएस और जिंक तो दे रही हूँ अभी। हाँ, उसके साथ साथ आप CAHMP शुरू कर दीजिए। कैल्शियम HMB के 8 वीक तक उनको खिलाइए, कम से कम 8 हफ्ते। 8 हफ्ते? हाँ ओके। 8 हफ्ते का मतलब 2 महीने होता है जी। 2 महीने का मतलब 6 पैकेट। ओके ओके, लाई हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये नाम नहीं है, वन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। ये देखो ये जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा ना कुछ टाइम से वेट जो है गेन हो जा रहा है, तो ये नहीं समझ आ रही कि सर किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ है। और आप कौन है, आपकी उम्र कितनी है, कुछ बताएंगे? क्योंकि अपने अपना नाम भी नहीं लिख रखा है, वीडियो भी ऑन नहीं है। सर मैं मंजू मदान बोल रही हूँ। ओके, हाँ जी आपकी सर। उम्र तो कितनी है? सर मेरी उम्र 52 ईयर है। 52 ईयर। हाँ जी। आपका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है तो थोड़ा सा डाइजेशन का इशू तो रहेगा। हाँ जी सर, गैस भी बनती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, मैं बहुत परेशान हूँ। थोड़ा सा अपने डाइजेशन को सुधारने का काम कीजिए, चिटोशन लेना शुरू कीजिए, ओमेगा लेना शुरू कीजिए और फाइबर लेना शुरू कीजिए, ठीक है। पानी कम से कम 15-16 ग्लास डेली पीजिए और BCM या थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। व्हाइट राइस, बिना चोकर वाला आटा और आलू का कंजम्पशन कम कर दीजिए, खाने में फाइबर बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा। सर मेरा ना बीपी हाई रहने लग गया, होता क्या है, गैस बनती है, गैस बनने की वजह से मेरा बीपी हाई हो रहा है। बोला ना, अगर आप उतना करेंगे तो बीपी आपका अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सर आप BCM कह रहे हो ना, फिर बीपी हाई में मैं BCM कैसे करूं? किसने कहा कि BCM नहीं कर सकते बीपी हाई में? हाई बीपी से BCM का कोई लेना देना नहीं है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर में नहीं कर सकते। हाई बीपी वाले जब दवाई ले लेते हैं तो उनका बीपी कंट्रोल में रहता है, राइट? हाँ जी।
वो ले सकते हैं। जिसका कंट्रोल होता ही नहीं है दवा लेने से भी, वो नहीं ले सकते। सर नहीं, कंट्रोल तो हो जाता है, मैं देसी दवाई ले रही हूँ वो तो बीसीएम उससे हो अनकंट्रोल जाता है। बीपी में नहीं कर सकते। हाई बीपी से BCM मतलब नहीं है, अनकंट्रोल बीपी में नहीं कर सकते। ओके सर, BCM जो है बैठ के और खड़े होके करनी है? हाँ, खड़े होकर के करनी है। ठीक, थैंक यू सो मच सर। ओके, नेक्स्ट प्रतिमा वर्मा जी, अपने आप सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो अपना कैल्शियम में आया है ये बहुत मीठा है सर, और जो डायबिटीज वाले पेशेंट है वो इतना मीठा नहीं ले सकते। आपने तो अभी इसमें अभी ज्वाइन किया है क्या आप सेशन? नहीं सर, मैंने सुना, क्वेश्चन सुना था, आंसर सुना था वो वाला कि मीठा है, इसमें वो ग्लूकोज नहीं है। अदरवाइज सर मैंने अपने हस्बैंड को दिया था तो उन्होंने पानी और मिलवाया, मेरे से 1.5 गिलास बनवा दिया वो 200 ml से ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप तो मिनिमम ये 200 ml पानी में इसको डिसॉल्व करना है। आप उसके बदले ज्यादा पानी मिला दो तो उससे कोई नुकसान नहीं। ठीक है सर, ठीक, मैं वही लग रहा था सर। थैंक यू उससे सर। कोई नुकसान नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रियांशी गौतम जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर आपसे एक पेशेंट के बारे में हमारी बात हो रही थी जिसका नाम आशुतोष है, जिसके स्प्लीन में प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली इस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि इसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी उसका ब्लड फिर से लॉस हो गया है। अभी उसको रिसेंटली में कल ही अभी उसको 2 बॉटल ब्लड चढ़वाया गया है। तो पहले 3 पॉइंट ब्लड था और अभी 5 पॉइंट ब्लड है सर उसकी बॉडी में। और प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि तो बीच में कुछ इन्फेक्शन से फीवर हो गया था ना, वो फीवर ठीक हो गया? यस सर, फीवर तो ठीक है फिलहाल, बट अभी उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है सर। उसको लिवर और स्प्लीन में इन्फेक्शन होगा, स्प्लीनोमेगा या स्प्लीन में सूजन आ गई होगी। ठीक है, आप कल दिन में मुझे फोन करना जब आपके पास वो पेशेंट हो और आपके पास एक्यूलाइफ भी हो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स चेक करने के लिए बोलूंगा, वो चेक करके मुझे आप बता दें। ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक। लॉयन मीरा। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर एक पेशेंट है, उनके यूट्रस में गांठ है 27 mm की। ओके। और उनकी उम्र होगी 49। किस तरह की गांठ है मैम? गांठ पानी है, वाली गांठ है, ब्लड वाली है, किस तरह की गांठ है? उसका नेचर बताइए। नहीं पता है कि गांठ है। एक काम कीजिए, उनका अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मुझे भिजवा दीजिए। आप अपने सीनियर से पूछेंगे, आपको मेरा नंबर या फेसबुक का आईडी मिल जाएगा, उस पर मेरे को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेज दीजिए। मैं वो देख करके बता दूंगा कि उसका सही ट्रीटमेंट क्या हो। और बता रहे कि बाहर मतलब निकला ऐसा बच्चेदानी निकली, क्या है वो है कुछ उनको? हाँ होता है, यूट्रस में गांठ होने के बाद या यूट्रस बल्की हो जाने के बाद, वजन बढ़ जाने के बाद, या सर्विकल कैविटी जो है सर्विक्स कमजोर होने के बाद वो प्राइवेट पार्ट से यूट्रस बाहर आने लगता है, वो भी ठीक हो सकता है। आप मेरे को रिपोर्ट भेज दीजिए। जी जी सर। नेक्स्ट दीपाली सिंगला। सर अभी एक लड़की है 25 साल की, उसके हाथ वो जो बाजू है ना उससे जगह हो गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। और कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वो हाथ ऊपर करती है ना तो दर्द होता है। कहाँ पे दर्द होता है? शोल्डर में या शोल्डर में? शोल्डर में दर्द होता है। उसका कोई एक्सरे रिपोर्ट वगैरह होगा, एक्सरे या एमआरआई का, वो मुझे भेज दीजिएगा। ओके। और सर्वाइकल पेन का 35 साल के? सर्वाइकल पेन के लिए तो एक्यूलाइफ की थेरेपी, आप सर्वाइकल पॉइंट पे, नेक एक्यू पॉइंट्स पे और ब्रेन आर्टरीज को चेक कीजिए। ये तीनों पॉइंट पे दीजिए, और उसके साथ साथ लंबर स्पाइन को भी चेक कीजिए। कई बार लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के केस में भी सर्वाइकल पेन ट्रिगर हो जाता है। नहीं उसको नहीं है, वो जेंट्स है। जिसको भी है उसको यही सर्वाइकल पेन के लिए सबसे अच्छा हथियार है एक्यूलाइफ। 3 दिन में रिलीफ मिल जाता है, 45 डेज में पूरी तरह ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू। ठीक है। और अगर डिस्क में डिजनरेशन है या स्पाइन में ज्यादा प्रॉब्लम है, शरीर करता भी है, तो इन दैट केस कैल्शियम एचएमबी उनको भी दे दीजिए एफओएस के साथ। ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, ऑपरेशन बोला था उसको करवाने। सर्वाइकल पेन वाले को? हाँ ना कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, वैसे ठीक हो जाए। Now we are taking the last question on Zoom. ये TSHD
मृदुलता, ओके, TSHD मृदुलता। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर एक पेशेंट है जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या है और उनको क्या कहते हैं कि जख्म सा हो गया है, जैसे कि नहीं नस एक छाला सा निकला था और फिर वहाँ पे जख्म सा पैर में हो गया है। ओके, जख्म हो गया है तो अभी फिलहाल आप वहाँ पे हेड केयर का मसाज तो कर नहीं सकते। जी ठीक है, तो और उससे सर पानी काफी निकल रहा है, पानी जैसा, तो हाँ, क्या तो उसमें आप वहाँ पे अभी फिलहाल आप वहाँ पे हेड केयर का मसाज नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे पैंटी लाइनर का चिप चिपकाइए और उनको OPC, ओमेगा और FOS स्टार्ट कीजिए। जब जख्म भर जाएगा उसके बाद हेड केयर का मसाज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। और सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको अपना ये कैल्शियम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज को और जो बच्चों को दूध पिला रहे हैं उनको नहीं दे सकते। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सारा मैम, बाकी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक और चीज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। राखल आप हो? अगर आप है तो आप हैंड रेज कीजिए। राखल शायद वेरी सून आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू अ वेरी नाइस टेस्टिमोनियल वीडियो। अभी हम रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, थैंक यू वेरी मच, और फेसबुक लाइव को भी बंद कर देते हैं। और फेसबुक लाइव पे जो लोग हैं, और CR सुमन जी ने एक सवाल पूछा है, डेफिनेटली इस सेशन के बाद मैं आपको अटेंड करूंगा, आपका सवाल आपको जवाब लिखूंगा। जितने भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं फेसबुक लाइव पे, सबको आपका जवाब मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग एंड गुड नाइट। फेसबुक लाइव को भी बंद करते हैं और उसके बाद ये भी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, क्योंकि अभी जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो एक टेस्टिमोनियल है जिसका वीडियो मेरे पास 2-3 दिन में आ जाएगा। मुझे आज ही पता चला है कि एक लड़की है, उम्र होगी उसकी 27, 28, 29 साल के आसपास, बंगाल की है, गुड़गांव में रहती है अभी, उसका हस्बैंड गुड़गांव में जॉब करता है। उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो जब मैं उसको चेकअप करने के लिए गया तो मुझे उसकी हिस्ट्री पता चली कि उसकी एक शादी इस वजह से टूट चुकी थी कि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। उसकी शादी को 3-4 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, तो उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया। उसके बाद उसकी उस लड़की के लिए दूसरा शादी हुआ, उस लड़के ने भी दूसरी शादी कर ली, उस लड़के को बच्चा हो गया पहले, लेकिन इस लड़की की दूसरी शादी में भी 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था। हमारा ट्रीटमेंट उसने सिर्फ 2.5 या 3 महीने लिया है और शी इज नाउ प्रेग्नेंट, वो कंसीव कर चुकी है। तो अभी मुझे आज ही राखल ने बताया, वो मेरी टीम का एक लड़का जिसको मैंने मना किया था कि तुम मुझे फोन पे पूछ लेना सवाल, वही अभी पता नहीं शायद वो एग्जिट हो चुका है ट्रेनिंग से, तो उसके क्लाइंट है वो, तो उसके थ्रू मैं अगर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल, बिकॉज उसको कई डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसके हस्बैंड में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके हस्बैंड को अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी और उस लेडी में भी प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज था, हार्मोनल इम्बैलेंस था। कई लोगों ने IVF का सलाह दिया था और इतना पैसा भी नहीं था उनके पास IVF कराने का, और कई डॉक्टर्स ने तो उनको ये बोल दिया था कि अब आप कभी मां नहीं बन सकते। इट्स अ वेरी ग्रेट रिजल्ट, मुझे खुशी भी हो रही है और आई होप कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आपको अपना बिजनेस एनहांस करने में भी हेल्प मिलेगी। तो वेट कीजिए, 2-3 दिन शायद लगेंगे, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर this attending this session, और now I'm planning, अच्छा पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं।